अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूँ आलिया, 20 साल की एक सिंपल लड़की जो हर कोने में छुपी हुई पाकिस्तान की खूबसूरती एक्सप्लोर कर रही है। आज मैं आई हूँ एक ऐसी जगह जिसका नाम सुनते ही दिल थ्रिल से भर जाता है, लालाजार टॉप। जी हाँ, इस जादू भरी वादी में छुपी हुई है एक नेचुरल हेवन। चलो मेरे साथ चलते हैं इस खूबसूरत सफर पर। हम अब निकल चुके हैं नारान से लालाजार की तरफ, और समझ लो ये कोई आसान रास्ता नहीं है। ये जीप ट्रैक है जहाँ सिर्फ दिल वाले लोग ही जा सकते हैं। रास्ता तंग भी है और जरा सा ऑफ बैलेंस हो जाए तो जीप नीचे, मगर इस थ्रिल का मजा ही कुछ और है। हर मोड़ पे लगता है कि नेचर ने हमारे लिए एक नया सरप्राइज छुपा रखा है। और फाइनली वो पहला नजारा, सुभान अल्लाह, जहाँ तक नजर जाए सब कुछ हरा भरा, ठंडा ठंडा ब्रीज और दूर तक फैली हुई नीली आसमान की चादर। मैं कुछ देर चुप सी हो गई। ये जगह किसी और ही दुनिया की लगती है। जिस वक्त तुम इस जगह को महसूस करते हो, लगता है जिंदगी रुक गई हो। मुझे सबसे ज्यादा एक्साइटमेंट होती है जब मैं किसी नए शहर या गांव के लोगों से मिलती हूँ। यहाँ लालाजार के लोग बहुत ही प्यारे हैं। मैंने एक आंटी से बात की जो यहाँ फूलों का काम करती हैं। उनका कहना था कि हमारे लिए फूल सिर्फ तिजारत नहीं, दुआ भी है। ये लोग सच में नेचर के साथ रहते हैं और उनका चेहरा भी इतना नूरानी लगता है जैसे खुद धरती का हिस्सा हो। रात हो गई है और हम अब कैंप लगा चुके हैं। ठंडी हवा, चांदनी रात और आसमान सितारों से भरा हुआ। मैं कैंप के बाहर बैठी हूँ एक कप चाय के साथ और महसूस कर रही हूँ कि जिंदगी में कितनी सुकून वाली जगहें होती हैं, सिर्फ हमें रुककर महसूस करना होता है। यहाँ के इंसेक्ट्स तक भी फ्रेंडली लगते हैं। सुबह सुबह जब आँख खुली तो सबसे पहले मेरी नजर पड़ी सूरज के पहले किरणों पर। वो गोल्डन रोशनी जो घास पर चमक रही थी, जैसे किसी ने सोना बिछा दिया हो। ठंडी हवा में एक अजीब सी मिठास थी। मैंने कैंप के बाहर खुद से कहा, आलिया, ये सुबह कभी भूल नहीं पाओगे। आज का दिन नया है, नई उम्मीदों का, और इस जगह का हर लम्हा एक नई कहानी कह रहा है। मैं अब चली हूँ एक छोटी सी मॉर्निंग वॉक पर, और ये वॉक किसी फेरीलैंड से कम नहीं। इधर हर तरफ वाइल्ड फ्लावर्स हैं, लाल, पीले, नीले, वायलेट, जैसे रंगों का जादू बिखर गया हो। हर पौधे का अपना एक टेक्सचर है, अपनी खुशबू। एक छोटी सी तितली मेरे हाथ पर आ बैठी। ऐसे मोमेंट्स होते हैं जो सिर्फ फील किए जा सकते हैं, बयान नहीं। रास्ते में मेरी मुलाकात हुई एक बुजुर्ग शेपर्ड से, नूरदीन चचा। उनका चेहरा धूप में जल चुका था, मगर उनकी आंखों में नूर था। वो कहने लगे, बेटा, हमारे यहाँ हर पत्थर भी बोलता है। अगर दिल से सुनो तो ये पहाड़ तुम्हें कहानियां सुनाते हैं। मैंने उनकी बात महसूस की और सोचा, कई लोग दुनिया घूमकर विजडम ढूंढते हैं, मगर असल दानाई तो यहाँ की हवाओं में है। भूख लगी तो चली गई एक छोटी सी लोकल चाय होटल पे, और भाई जो मजा आया वो किसी 5 स्टार रेस्टोरेंट में नहीं। आलू के पराठे, गरम गरम चाय और एक बोल में दही। बैठकर मिट्टी के थाल में खाना खाना एक टोटली अलग लेवल का एक्सपीरियंस था। और मालिक आंटी का प्यार, बेटा ज्यादा खाया करो, दूर से आई हो। उफ, ये लोग दिल जीत लेते हैं। थोड़ा वक्त अकेले गुजारना चाहा और चल पड़ी एक साइड ट्रेल पर, जहाँ कोई नहीं था, बस मैं, हवा और ये जंगली रास्ता। ऐसे लग रहा था जैसे हर दरख्त मुझे देख रहा हो और कह रहा हो कि रुक जाओ, महसूस करो। मुझे ये समझ आया कि साइलेंस भी एक लैंग्वेज होती है और नेचर उसमें तुमसे बात करता है। एक छोटी सी गली से गुजरती हुई मुझे कुछ लोकल बच्चे मिले। उनकी मासूमियत ने मेरा दिल जीत लिया। न महंगी टॉयज, न फ्लैशी कपड़े, सिर्फ एक बॉल और मिट्टी का मैदान, लेकिन वो हंस रहे थे दिल से। उनमें से एक छोटी सी बच्ची ने मुझे एक फूल दिया और बोला, ये आपके लिए। उस वक्त समझ आया, असली खुशी सिंप्लिसिटी में छुपी होती है। मैं पहुंच गई हूँ एक पुराना सा लकड़ी का घर, जहाँ एक लोकल फैमिली रहती है। छोटी सी जगह, लेकिन बहुत साफ और प्यार से सजाई गई। घर के अंदर मिट्टी का चूल्हा, दीवार पर हाथों से बुने हुए वूल के कपड़े और मेहमान नवाज लोग। उनका कहना था, जिंदगी सुकून से गुजारो, किसी दौड़ में ना लगो। ये बात मेरे दिल में उतर गई। अचानक बादल घिर आए और जोर की बारिश शुरू। मैं और मेरी टीम दौड़कर एक छोटी सी छत के नीचे छुप गए।
हर तरफ से फॉग उठ रही थी और सर्द हवा चीख चीख के कह रही थी, वेलकम टू लालाजार। मैंने कैमरा उठाया और बोला, ये रेन सीन मिस मत करना। ये था वो एडवेंचर जिसका कोई प्लान नहीं होता, बस नेचर डिसाइड करता है। एक लोकल भाई ने मुझे घोड़ा राइड ऑफर किया और भाई क्या मजे का तजुर्बा था। ऊपर छोटी सी पीक के तरफ जा रहे थे जहां से पूरी लालाजार टॉप का नजारा मिलता है। हवाएं तेज थी लेकिन घोड़ा काम था। जब हम टॉप पर पहुंचे तो लगता था दुनिया रुक गई हो। उस व्यू को कैमरा नहीं, सिर्फ दिल कैप्चर कर सकता है। मैं बैठी थी एक पत्थर पर जब एक लोकल 16 साल की लड़की आई। उसका नाम था महानूर। उसने मुझे बताया कि वो टीचर बनना चाहती है ताकि अपने गांव के बच्चों को पढ़ाए, लेकिन स्कूल दूर है और रिसोर्सेज कम हैं। मैंने उससे कहा, तुम्हारा सपना बहुत खूबसूरत है और तुम जरूर पूरा करोगी। वो मुस्कुराई और उसकी आंखों में उम्मीद थी, सच्ची उम्मीद। शाम ढल रही है और लालाजार टॉप का सूरज आखिरी दफा इस वादी को चूम रहा है। आसमान नारंगी रंग में रंग चुका है, जैसे कोई आर्टिस्ट ने पेंट कर दिया हो। हर दरख्त, हर पत्थर इस रोशनी में खो गया है। मैं चुप होकर बैठी हूँ, सिर्फ देखती जा रही हूँ। आज मैं समझ गई हूँ, सुकून कोई जगह नहीं, एक एहसास होता है, और वो मुझे यहाँ मिल गया। रात को लोकल लोगों ने एक छोटी सी महफिल रखी। ढोल बज रहा था, लोग ट्रेडिशनल कैप और वेस्ट कोट पहनकर डांस कर रहे थे। उनकी मुस्कुराहट, उनका स्टाइल, उनकी आवाज, ये सब कुछ नेचुरल था। एक अंकल ने रुबाब बजाया और उसकी धुन ने मेरी रूह तक को छू लिया। मैं भी नाचने लग गई, क्योंकि कल्चर सिर्फ देखने का नहीं होता, महसूस करने का होता है। आज सुबह मैं अपना सामान पैक कर रही हूँ और दिल कुछ उदास है। ये जगह अब सिर्फ एक लोकेशन नहीं रही, ये मेरी यादों का हिस्सा बन चुकी है। मुझे लगता है जब मैं लाहौर वापस जाऊंगी तो इस ठंडी हवा की कमी महसूस होगी। ये लोग, ये खुशबू, ये खामोशी, सब कुछ दिल में हमेशा के लिए बस गया है। मैंने इस सफर से ये सीखा है कि असली खूबसूरती इंस्टाग्राम फिल्टर्स में नहीं, सिंप्लिसिटी में है। जब तुम लोगों के साथ बैठकर रोटी तोड़ते हो, जब तुम हर मौसम का शुक्र अदा करते हो, जब तुम अपने रूट्स को समझते हो, तभी तुम जिंदा महसूस करते हो। मैं चाहती हूँ कि हर कोई एक दफा अपने शहर से निकलकर इन पहाड़ों का सफर जरूर करे, ताकि वो खुद को ढूंढ सके। ये था मेरा सफर लालाजार टॉप तक, एक जगह जो मेरी जिंदगी का हिस्सा बन गई। अगर आपको मेरी जर्नी पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करना। अगला ब्लॉग कहाँ से होगा, मैं भी एक्साइटेड हूँ। तब तक अपना ख्याल रखो, नेचर का ख्याल रखो, और याद रखो, जिंदगी एक सफर है, उसे महसूस करो, जियो और कभी रुकना मत। अल्लाह हाफिज दोस्तों।